लेकिन इस बार के लिए वो नए हैं। 2018 में ड्रॉप हुए थे, इसलिए बीजेपी से भी नया है और कांग्रेस ने नया प्रयोग करते हुए महिला उम्मीदवार को आगे किया है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहां हमें देखने को मिलेगा। पुराने चेहरे ही हैं विनोद खांडेकर, और डोंगरगढ़ विधानसभा को हम अगर समझते हैं तो 2003 में विनोद खांडेकर जो बीजेपी से उन्होंने बाजी मारी थी, 2008 के उपचुनाव में भी रामजी भारती जो है उन्होंने चुनाव जीता था। इसके अलावा डोंगरगढ़ की बात करें तो सरोजनी बंजारे, उन्होंने भी भाजपा से चुनाव जीता था। भाजपा का गढ़ कहा जाता है। सिर्फ और एक जो बड़ा तुरुप का पत्ता था कि कर्ज माफी का जो था 2018 में भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार द्वारा, उस एक लहर में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी, इसलिए डोंगरगढ़ विधानसभा में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था। निश्चित रूप से काफी अभी भी काम अधूरे हैं, काम होने हैं। माता बमलेश्वरी की नगरी होने की वजह से लोगों की आस्था भी जुड़ी है। काफी संख्या में पूरे देश भर से वहां पर श्रद्धालु आते हैं। उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, रोड आने जाने की जो तमाम व्यवस्था है वो बेहतर ढंग से हो, ताकि चूंकि पर्यटन की नगरी और धर्म की नगरी है, इसलिए लोगों का रोजगार भी अधिकतर वहां से जुड़ा हुआ और बौद्ध समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं। तो एसटी सीट होने की वजह से भी काफी मायने रखता है डोंगरगढ़ का सीट। और हमारे साथ डोंगरगढ़ से ही अभिलाष देवांगन जी भी जुड़ गए हैं। अभिलाष जी, जी 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 अभिलाष जी, हम आपसे डोंगरगढ़ विधानसभा की पूरी परिदृश्य और तत्काल अगर हम देखें, इन अभी चुनाव होने वाले हैं, 7 नवंबर को मतदान होने हैं, कैसे देखते हैं डोंगरगढ़ विधानसभा के क्या क्या मुद्दे बाकी हैं, वहां पर रह गए हैं? जी जी मोहित जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर डोंगरगढ़ विधानसभा को देखा जाए, डोंगरगढ़ विधानसभा एक जगह है और धर्मनगरी डोंगरगढ़ एक जगह है। क्योंकि अगर धर्मनगरी डोंगरगढ़ की बात की जाते हैं, विकासखंड की बात की जाती है डोंगरगढ़ विकासखंड की, तो डोंगरगढ़ विकासखंड में ऐसे ग्राम हैं जो डोंगरगांव विधानसभा में आते हैं, और जो डोंगरगढ़ विधानसभा के जो ग्राम है वो राजनांदगांव और खैरागढ़ में आते हैं, जिससे विकास को एक तरह से देखा नहीं जा सकता। और बात करी जाए शहर की, तो शहर में किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ। यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो लगभग 15 वर्षों सबसे बड़ी मुद्दे को उठी थी नगर निगम डोंगरगढ़ को बनाया जाए। इससे दोनों पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इससे स्थानीय लोगों में एक रोष व्याप्त तो दिखता है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सतनामी जो बाहुल्यता होती है वो ज्यादा है। और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो गणेश पाटिल जी थे जो कि 2003 में जो भी स्थानीय जो प्रत्याशी है उन्होंने हराया था लगभग 14,000 वोट से। उनके बाद फिर लगातार प्रत्याशी आ गए। लास्ट 2018 में भुवनेश्वर बघेल ने जीत हासिल की थी, और अभी जो हर्षिता स्वामी जो बघेल को दिया गया, तो हो सकता है कि सतनामी जो वोट होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र घूमका परिक्षेत्र जो आते हैं, तो हो सकता है कि उनका फायदा हो। लेकिन एक तरफ देखा जाए कि डोंगरगढ़ जो शहर है वो महार जो बात की है आपकी, महार से बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां से भी साथ वोट विनोद खांडेकर को मिल सकते हैं। मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों में अगर पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो रोड तो 2018 से रजनी बंडारा के समय में अच्छे से बन चुके थे, बाकी कुछ जो छोटी छोटी जो बात है वो अभी पूरा किए हैं जो भुवनेश्वर बघेल थे। और अगर बात की जाए कि जो भुवनेश्वर बघेल को जो टिकट को काटा गया, तो कई ऐसा नजर आ रहा है कि जो भुवनेश्वर बघेल जो समर्थक थे वो काफी नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं